ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। एक आदर्श समाज में पुलिस और प्रशासन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह सिर्फ समाज में प्रशासनिक संतुलन ही बरकरार नहीं रखता, बल्कि उस समाज में रहने वाले नागरिकों की निजी स्वतंत्रता का यह प्रहरी भी होता है। लेकिन यह कड़वा सच भी अपनी जगह बरकरार है कि कभी कभी यही प्रहरी उस स्वतंत्रता पे खुद ही प्रहार कर बैठते हैं। नतीजा आपके सामने है। उफ, ये तो रोज का रोना हो गया है। पता नहीं कब सुधरेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी वाले। अंकित, प्रिया, बेटे घबराना नहीं, मैं कैंडल लेके आ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अंधेरे से डरती हूं मैं, डरूंगी भी कैसे। अंधेरा तो शायद मेरी किस्मत बन चुका है। कितनी रोशनी थी मेरी जिंदगी में, एक काली रात ने डस लिया उसे। बहुत खुश थे हम सब उस रात, बनारस से रांची लौटते हुए। मेरे पति अनिरुद्ध, मेरा देवर विक्रम, मेरे बच्चे प्रिया और अंकित। पता ही नहीं चला रास्ता कैसे कट गया और हम इरपा चेक पोस्ट पहुंच गए। कहां से आ रहे हैं इतनी रात को? बनारस से आ रहे हैं, रांची सिविल लाइंस जाना है। गाड़ी किसकी है? अपनी है। पेपर सिखाऊं? ठीक है ठीक है। ये कौन है? छोटा भाई है मेरा। और ये अंदर? वो वाइफ है मेरी। लगती तो नहीं है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अरे बबुआ, शांति से बैठा रहे, वरना हमेशा के लिए शांत करना आता है। अब हम जाएं? ये ऐसे कैसे जाएं भाई? बिना दान दक्षिणा दिए ही जाएंगे। दान दक्षिणा? हिंदी ना ही समझते हो का? अरे ओ हरिहर, क्या हो रहा है उधर? चलो, साहब बुला रहे हैं। सुनो, आराम से बात करना अनिरुद्ध, बच्चे साथ में हैं। डोंट वरी। चलो विक्रम। चल। सब ये लोग आ गए। कितना माल है पास में? क्या मतलब? ये लीजिए सर। क्या है? 500 रुपए हैं। इसको रख अपनी जेब में और अपनी पत्नी के लिए इंपोर्टेड चड्डी, वो क्या कहते हैं, पैंटी खरीद लेना। देखिए आप हद से ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ तो क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्या कर लोगे? गुंडा राज है क्या? पुलिस को गुंडा बोला? इंस्पेक्टर विशंबर पांडे को गुंडा बोला? मादर का गुंडा कर दे। साहब देखिए। अरे तू रुक साला। क्या बोला तू? गुंडा बोला साला? हाथ पेरा में साला तू। इंस्पेक्टर साहब, हाथ पेरा भी उठ सकता है। हाथ उठेगा तो उठा ना साला, हीरो बनता है क्या तू? पुलिस पे हाथ उठा, देख तो साला तेरे विक्रम, 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 तुमने मेरे भाई को मारा। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा।
अरे साहब, ये आपने क्या कर डाला? दोनों को मार डाला। हाँ तो क्या करते हैं? पुलिस वाले पे हाथ उठा रहे थे। वहाँ कार में इसकी बीवी बच्चे भी बैठे हैं। उनको तो साला भूल ही गए थे हम। ये चरस से एक दिन हमको। तुम दोनों जाओ देखो उनको, जाओ। ठीक है साहब। कहाँ गई? साहब, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है वो औरत भाग गई बच्चों के साथ। हाँ तो जाओ ढूंढो, यहीं कहीं होगी, जा देख। देखता हूँ। अबे साले तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा देख रहा उसको, नहीं मिली तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक से देख बे, यहीं कहीं होगी साली छिन। पता नहीं कहाँ है, पूरा जंगल तो छान मारा, जाने कहाँ चली। अरे भैया, हाँ, अब अपना क्या होगा यार? हाँ? अरे तू काहे टेंशन लेता है रे गोविंद? हम लोग मरे हैं क्या उन लोगों को? वैसे भी पांडे जी बहुत पहुंची हुई चीज है, कोई ना कोई उपाय निकालने के। चले क्या? चल चल वापस चलते हैं। दोनों कांस्टेबल हमें जंगल में ढूंढते रहे। मैं बच्चों के साथ झाड़ियों में छिपती फिर रही थी। किसी तरह बचते बचाते हम लोग घर पहुंचे। अब तो केस बनाना पड़ेगा। वो दोनों क्रिमिनल थे। खबरी से हमें सूचना मिली कि वो लोग इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। एक मारुति वैन से जिसका नंबर है, क्या नंबर था रे? BP 5872। हाँ वही। हमने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हम पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन हमने उनका डट के मुकाबला किया और इन दोनों को मार गिराया। है ना फुल प्रूफ केस। और वो औरत और बच्चों के बारे में क्या बताइएगा? अरे वो औरत तो थी ही नहीं, केवल ये दोनों ही थे, समझा? जा जल्दी से उस वैन में कुछ तमंचा, गोला बारूद वगैरह रख दे। जा जल्दी कर। दूसरे दिन न्यूज़पेपर ने मेरे पति और देवर को 2 हार्डकोर क्रिमिनल्स बताकर उनकी मौत की खबर छापी। मेरे सामने अनिरुद्ध और विक्रम की लाश रखी हुई थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि रोऊं या अपनी किस्मत को कोसूं। सभी दुखी थे, अंजू भी। अंजू एक सोशल वर्कर है और मेरी अच्छी दोस्त भी। उसी के कहने पे मैंने उसके साथ पुलिस स्टेशन में जाकर इस हादसे की रिपोर्ट करने का मन बनाया था। अच्छा लिखा है, लेकिन यह रिपोर्ट यहां दर्ज नहीं होगा मैडम। घटना स्थल लिरवा चेक पोस्ट है, यहां से 15 किलोमीटर दूर। लेकिन ये आपके ही थाना क्षेत्र में रहती हैं। तो क्या हुआ? केस तो हमारे थाना क्षेत्र में नहीं हुआ था ना। और वैसे भी हमारी जानकारी के अनुसार यह रिपोर्ट ही झूठी है। ये आप कैसे कह सकते हैं? इसका फैसला अदालत करेगी। आंख बंद करके हम भी रिपोर्ट नहीं लिखते मैडम। और इस केस में मारे जाने वाले दोनों व्यक्ति क्रिमिनल थे। नहीं, ये झूठ है। उस रात तो मैं भी थी उनके साथ। कहे झूठ बोल रही हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे पांडे जी हमारे सीनियर साथी हैं, डिपार्टमेंट में उनकी बहुत ही इज्जत है। ये लो, पांडे जी भी आ ही गए। आइए पांडे जी, आइए। पांडे जी, आपके विरुद्ध अर्जी दर्ज कराने आई हैं या मैडम? ये देखिए। मालूम था हमको ये मूर्खता करोगी तुम। देखो हमको भी दुख है उस हादसे का, लेकिन अब क्या करें? हमको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और उस दिन थोड़ा नशा भी ज्यादा हो गया था। खैर, जो होना था सो हो गया, अब भूल जाओ। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे। चुप, एकदम चुप। बात कर रहे हैं ना इनसे हम। डिपार्टमेंट में हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड खराब हो गया तो हमारा प्रमोशन रुक जाएगा, और प्रमोशन रुक गया तो एक बार फिर हमें गुस्सा आ जाएगा, और इस बार गुस्सा आ गया तो पता नहीं हम क्या कर बैठेंगे। आप धमकी दे रहे हैं?
बहुत खुजली है तेरे में, हाँ? तू ही बहका रही है ना इसको? बहुत पछताएगी तू। आपकी धमकियों से मैं नहीं डरने वाली, पछताएंगे आप। जो किया है ना उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। साली छिन धमकी देती है हमें। यही नंगा करके डंडा डाल दूंगा मादर। अरे साली, अरे बहुत पति आती है साली। क्या समझे हम? शांत हो जाए पांडे। अरे क्या शांत हो जाए? शांत हो जाए। अरे साली जानती नहीं है मुझे। शांत हो जाए, बिल्कुल आप शांत हो जाए पांडे। जाओ भगाओ लोगों को। उठिए आप यहाँ से, जाइए, चलो जाइए यहाँ से, जाइए। सीनियर ऑफिसर्स के पास लेके जाऊंगी तुझे, देखते ही बचता कैसे है। अंजू प्लीज, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ तक आ गई, लेकिन अब और नहीं। व्हाट डू यू मीन कि अब और नहीं? अरे ये सब गीदड़ भपके हैं ममता, इनसे डरो नहीं। प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे तो बच्चे हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा ममता, ट्रस्ट मी। लेकिन अगर एक बार तू इनसे डर गई ना तो फिर समझ ले ये सिलसिला रुकेगा नहीं, शेर बन जाएगा वो। बन जाने दो, मुझे सिर्फ अपने बच्चों की चिंता है, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। प्लीज समझने की कोशिश करो, चलो यहाँ से। देख रहे थे ना आप उस छिन को, हमको चैलेंज कर रही थी। तिगनी का नाच नहीं नचा दिया तो हमारा नाम भी विशंबर पांडे नहीं। अरे नचाइएगा, खूब नचाइएगा, लेकिन दिमाग गर्म करने से सब काम नहीं होता है। अगर एक बार वो आला अफसर के पास पहुंच गई तो जानते हैं क्या होगा? कुछ नहीं होगा शर्मा जी, वो आला अफसर के पास पहुंच ही नहीं पाएगी। इतना दिन पुलिस सर्विस में भाड़ नहीं झोंके हैं हम। तो जोर जबरदस्ती कीजिएगा क्या? नहीं शर्मा जी, एक और उपाय है हमारे पास। कैसा उपाय? डर। डर एक ऐसा नाग सांप है जिसका काटा हुआ पानी तक नहीं मांगता। गुमनाम फोन, आधी रात को दरवाजे पे दस्तक, घर के बाहर संदिग्ध आदमी का पहरा देना, बहुत हथकंडा है हमारे पास। साली को इतना डराऊंगा कि रात को सपने में भी हम ही हम नजर आएंगे। मम्मी, मम्मी दरवाजा खोलो मम्मी। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ प्रिया? मम्मी, 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 क्या हुआ बेटा? मम्मी, अरे मम्मी वो पुलिस वाला मेरा पीछा कर रहा है मम्मी। वो बाहर खड़ा हुआ है मम्मी। मम्मी, मम्मी। ठीक बेटा, ठीक हो जाएगा। मैं इतना डर गई थी कि मैंने कुछ न करने का फैसला कर लिया था। पांडे से मेरा डर छुपा ना रह सका। हर रोज हमें वो नए नए तरीके से डराने लगा। कभी आधी रात को कॉल बेल बजती तो कभी टेलीफोन रिंग। क्या कर सकती थी मैं? मेरी कमजोरी उसकी ताकत बन गई। और फिर उसने एक दिन ऐसी हरकत की। लेकिन मैडम अंकित अभी तक घर नहीं पहुंचा है और आप कह रही हैं छुट्टी 4 ही बजे हो गई थी। प्लीज प्लीज आप स्कूल ग्राउंड में देखें कि कहीं वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा। अंकित कहाँ थे तुम? कहाँ थे अंकित तुम? मालूम है मैं कितने फोन कर चुकी हूँ स्कूल पर। मेरी जान निकली हुई है बेटा यहाँ पर। बोलोगे कुछ? इसे क्यों डांट रही हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक भी आ गए? स्कूल बस छूट गई थी इसकी, तो हम अपनी जीप में बिठा लिए। सोचा घर छोड़ते हुए चलेंगे। वैसे भी हम तो पब्लिक की सेवा के लिए बैठे हैं ना। देखिए तुम्हारी सेवा। लगता है अभी भी नाराज हैं आप। खैर, घर में सब कुशल मंगल तो है ना। सिर्फ एक बात बताने आए थे आपको। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिल्कुल भी झिझकना मत, बोल देना। वैसे अच्छी तरह जानते हैं हम एक जवान विधवा को सबसे ज्यादा कौन सी चीज जलाती है।
बिरहा की आग, है ना? और उस आग को ठंडा करने में हमारे सहयोग की जरूरत पड़े तो तनिक भी शर्माना मत। समझी तुम? अभी चलता हूं। रुको। आज ही? धन्यवाद। काहे के लिए? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। मैंने भी तो कुछ नहीं किया अभी तक, लेकिन अब करूंगी, लड़ूंगी। लड़ना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। जब तक मैं डरती रही तुम डराते रहे, लेकिन बस अब और नहीं, वरना मैं और मेरे बच्चे जिंदगी भर सर उठाकर जी नहीं पाएंगे। तुमने जो मुझ पर और मेरे बच्चों पर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले परिवार का आरोप लगाया है, उससे निकलने का बस एक ही रास्ता है, और वो है तुम्हें पब्लिक के सामने बेनकाब करने का। और वो रास्ता भी तुम्ही ने मुझे दिखाया है, इसीलिए धन्यवाद। और ये करूंगी मैं। अब तुम्हारे मन में जो आए कर लेना, समझे? देखिए, मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं कि यहां रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। मैं भी फिर कह रही हूं कि ये रिपोर्ट यहीं दर्ज होगी, और अगर आप रिपोर्ट लिखने से इनकार करेंगे तो मुझे आपकी रिपोर्ट भी लिखवानी होगी। क्या बोल रही हो? दिमाग तो सही है ना? मेरा तो ठीक है, ये लेटर पढ़ने के बाद आपका भी सही हो जाएगा। कमिश्नर साहब का है, चाहे तो फोन करके कंफर्म कर लीजिए। लेकिन घटनास्थल तो... लेकिन कुछ नहीं। जाहिर है कमिश्नर साहब आपसे तो ज्यादा ही कानून जानते होंगे, इसलिए अपना और हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, रिपोर्ट लिखिए। रिपोर्ट में ये लिखना मत भूलिएगा कि आपके पांडे जी ने उस घटना से लेकर आज तक मुझे और मेरे बच्चों को डराने की कोशिश की है, मेरे घर पर निगरानी की है, यहां तक कि जबरदस्ती मेरे घर में घुसकर गालियां दी और धमकी दी। और हां, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मेरा और मेरे बच्चों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। बहानेबाजी बंद कीजिए और रिपोर्ट लिखिए, लिखनी ही पड़ेगी। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी। शायद डरते डरते डरना ही भूल गई थी मैं। एक बार पांडे से लड़ने का फैसला करने के बाद फिर कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कोर्ट में ये केस 2 साल तक चलता रहा। बड़ी मुश्किल से जिंदगी की गाड़ी खींचते खींचते यहां तक पहुंच गई। अब कल शायद कोर्ट अपना डिसीजन सुनाने वाला है। डिसीजन कुछ भी हो, मेरे लिए यही बहुत है कि मैंने डर के आगे अपना सर नहीं झुकाया और अपने बच्चों की नजर में गिरने से बच गई। हम जीत गए बेटा, हम जीत गए। सच में? हाँ बेटा, लास्ट मिनट पर कांस्टेबल गोविंद सरकारी गवाह बन गया और उसने पूरी सच्चाई उगल दी, और फिर पूरी हकीकत सब लोगों के सामने आ गई कि उस दिन से लेकर आज तक हमारे साथ क्या क्या हुआ था। सभी आवश्यक तथ्यों और सबूतों एवं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे तक पहुंची है कि आरोपी विशंबर पांडे दोषी है और उसने अनिरुद्ध सहाय एवं विक्रम सहाय की गोली मार के हत्या की। यह अदालत राज्य के गृह विभाग को आदेश देती है कि आरोपी को तुरंत नौकरी से बर्खास्त करके उसके विरुद्ध आरोप पत्र जमा करे। हालांकि किसी इंसान की जीवन की भरपाई पैसों द्वारा नहीं की जा सकती, लेकिन मृतकों के परिवार को आंशिक राहत देने के उद्देश्य से अदालत सरकार को निर्देश देती है कि 2 महीने के अंदर वो श्रीमती ममता सहाय को 10 लाख रुपए भुगतान करे।
ममता सहाय ने अन्याय के खिलाफ जंग जीतकर उन तमाम लोगों का मुंह बंद कर दिया जो आज भी यही मानते हैं कि पुरुषों के मुकाबले में औरतें कमजोर होती हैं।